Let's shift our focus to some other news that is in fact coming our way. The Central Board of Secondary Education has reactivated its Class 12 both results process for verification and re-evaluation. The board has said that the online portal for students to apply for verification of issues in scanned answer sheets and for re-evaluation of answers has been made live from June 2, 2026. The window will remain open until June 6th, midnight. Now, CBSE has advised all the students to carefully follow the guidelines before submitting applications for post-result review. Joining us on the broadcast is my colleague Sanjay Sharma, who has more information on this front. Sanjay, CBSE ने अपना जो री-एवैल्यूएशन वाला पोर्टल है वो अब एक्टिवेट कर दिया है। जून 6 मिडनाइट तक की डेडलाइन है और उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया है कि वो जो प्रोसेस है उसको ड्यूली फॉलो करें। शिक्षा मंत्रालय की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें यह मुद्दा उठा था सीबीएसई के छात्रों का, जिसमें ये कहा गया था, सांसदों ने मांग की कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार सारे छात्र परेशान हुए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ओएसएम सिस्टम जो लॉन्च किया गया था उसमें कई सारी खामियां हैं, जिसके कारण कि छात्रों का नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्रों को रिवैल्यूएशन में जाना पड़ रहा है और ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगी। तो कल जब शिक्षा मंत्रालय की जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में हंगामा हुआ, सांसदों ने मांग की सरकार से, तब जाकर के सरकार ने पोर्टल जारी किया है और अब छात्रों के रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन देने के लिए कहा गया है। तो इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन कभी नहीं आए थे। आप मान के चलिए कि सीबीएसई के मामले में सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी। ये आरोप लगाया था सभी सांसदों ने। उनका कहना है कि छात्रों का नुकसान हो रहा है आप जिस तरीके से कर रहे हैं, और ओएसएम के जो आपने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो आप एक ही एजेंसी को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए जा रहे हैं। तो ये कई सारे सवालों के घेरे में सरकार आ चुकी है। नीट पर भी हंगामा हुआ था कल। नीट की बैठक में सीधे सीधे जो शिक्षा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है पार्लियामेंट्री कमेटी के, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने सीधे इस्तीफा मांगा था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। उनका कहना था कि पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, और जिस तरह से उन्होंने छात्रों के हितों का नुकसान किया है उसको देखते हुए उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय, मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि क्या पार्लियामेंट्री कमेटी वापस से आज भी मीटिंग रखेगी इसके बारे में? आज की मीटिंग की संभावना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने क्लियर कर दिया कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, जिम्मेदारी लेना होगी, नैतिक जिम्मेदारी लेना होगी सरकार को। सिर्फ ये कहने भर से काम नहीं चलेगा कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ था। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, सरकार कॉम्प्रोमाइज हुई थी। छात्रों का हित हुआ है, छात्रों का नुकसान हुआ है, छात्रों ने आत्महत्या की है, छात्रों को मजबूर किया गया उनको आत्महत्या करने पर। तो सरकार के शिक्षा मंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये सीधे सीधे आरोप लगाया है सभी सांसदों ने पार्लियामेंट्री कमेटी में। जी, धन्यवाद आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलराइट व्यूअर्स, वी हैव सम मोर न्यूज।